अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन अपर लिमिट टू लोअर लिमिट 1 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बाई द मैथड ऑफ समेशन। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन वेयर एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब मान लेंगे, ए का वैल्यू यहाँ 1 है एंड बी का वैल्यू 2, तो एन एच आ जाएगा बी माइनस ए, तो 2 माइनस 1 इक्वल 1, एन एच का वैल्यू आ गया हमारा 1। यूजिंग डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। सॉल्व कर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल, तो यहाँ पे हमारा x का पावर 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम जीपी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ लगाते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एच ब्रैकेट एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच ब्रैकेट क्लोज। अब एफ एक्स इक्वल हमारा क्या है एक्स क्यूब, तो अगर हम यहाँ पे एफ ए डालेंगे तो एफ ए के इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स क्यूब हो गया, तो यहाँ ए क्यूब, और ए क्यूब का वैल्यू हमारा क्या है, ए का वैल्यू हमारा 1 है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, यानी कि ए जहाँ भी होगा वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। तो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एच ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 1 प्लस 2h का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे लिखे a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये फार्मूला यूज़ करके सभी को तोड़ेंगे। इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एच ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस ए क्यूब 1 का क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3h प्लस 3h स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 1 क्यूब प्लस 2h का होल क्यूब प्लस 2h इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2h का होल स्क्वायर ब्रैकेट प्लस डॉट 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 प्लस 1 का क्यूब प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू n माइनस 1 इंटू h प्लस 3 इंटू 1 इंटू n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब सभी का हम स्क्वायर तोड़ेंगे एंड सिमिलर लिखेंगे, सभी को हम इंटू करके सही ढंग से लिखते हैं। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एच ब्रैकेट 1 का क्यूब हो जाएगा 1 प्लस एच क्यूब प्लस 3h प्लस 3h स्क्वायर ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 1 प्लस 2h का होल क्यूब प्लस 6h प्लस 3 इंटू 2h का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस डॉट 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 प्लस ब्रैकेट 1 प्लस n माइनस 1 का होल क्यूब इंटू h क्यूब प्लस 3n माइनस 1 इंटू h प्लस 3 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब सभी में यहाँ 1 है, 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1, तो इन सभी में से हम 1 कॉमन निकाल लेंगे। फिर यहाँ सभी में h क्यूब है, 2h का क्यूब n माइनस क्यूब एंड h क्यूब है, तो h क्यूब कॉमन निकालेंगे, फिर h कॉमन निकालेंगे एंड सभी में से h स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 एच क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एच ब्रैकेट 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट। अब यहाँ से अगर हम एच क्यूब कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 का क्यूब 1 हो जाता है, तो हम लिखेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज इंटू एच क्यूब
प्लस अब यहाँ से हम h कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट यहाँ पे हम 3h कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हमारा हो गया 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3h प्लस अब यहाँ से हम 3h स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n-1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू 3h का 3h स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 1 का टर्म हमारा n तक गया है तो यहाँ 1 में 1 इंटू करेंगे n से और ये हमारा हो गया सिग्मा ऑफ n-1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे h वाला, तो हम यहाँ यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 एक्स क्यूब इंटू dx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट n प्लस यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया तो n-1 इंटू n-1 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू h क्यूब प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू n-1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 3h प्लस n-1 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू n-1 प्लस 1 बाई 6 इंटू 3h स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ भी 1 से 1 कटेगा, यहाँ भी 1 से 1 कटेगा, यहाँ भी 1 से 1 कटेगा तो हम इंटू करके लिखते हैं इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 एक्स क्यूब इंटू dx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट n प्लस यहाँ बचा n इंटू n-1 बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू h क्यूब प्लस ब्रैकेट n इंटू n-1 बाई 2 ब्रैकेट इंटू 3h प्लस n इंटू n-1 इंटू 2n-1 बाई 6 इंटू 3h का होल स्क्वायर 3h स्क्वायर। तो यहाँ 3 से 6 काटेगा 2 बचेगा ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ बचा इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 एक्स क्यूब इंटू dx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट n प्लस यहाँ स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर इंटू n-1 का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू h क्यूब प्लस n इंटू n-1 बाई 2 इंटू 3h प्लस n इंटू n-1 इंटू 2n-1 बाई 2 इंटू h स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब सभी में हम h से इंटू करेंगे तो हमारा हो गया इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 एक्स क्यूब इंटू dx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट nh प्लस n स्क्वायर। अब n-1 का होल स्क्वायर है तो इसे 2 पार्ट में लिख लेते हैं n-1 इंटू n-1 बाई 4 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ n का h का पावर 3 है तो एक और इंटू करेंगे तो h का पावर 4 हो जाएगा प्लस nh इंटू और यहाँ पे h है तो ये वाला h अंदर जाएगा तो nh हो जाएगा एंड इस h से हम इसमें इंटू करेंगे तो nh माइनस h बाई 2 इंटू 3 प्लस ब्रैकेट यहाँ पे h स्क्वायर था और एक और h जाएगा तो यहाँ h क्यूब हो जाएगा तो एक h से हम इसमें इंटू करेंगे, एक h से इसमें और एक h से इसमें तो nh इंटू nh माइनस 1 इंटू 2 nh माइनस h बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। nh का वैल्यू हमने निकाला था 1 तो सभी जगह पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 एक्स क्यूब इंटू dx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट nh का वैल्यू आ गया 1 प्लस यहाँ पे इंटू करेंगे, यहाँ स्क्वायर से करेंगे इंटू और बाकी जो 2h बचेगा एक h से इसमें और एक h से इसमें इंटू करेंगे तो nh का होल स्क्वायर इंटू nh माइनस h इंटू nh माइनस h बाई 4 प्लस यहाँ पे nh का वैल्यू रखेंगे 1 इंटू 1 माइनस h बाई 2 का 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस h इंटू 2 इंटू 1 माइनस h बाई 2 ब्रैकेट क्लोज।
अब यहाँ जहाँ जहाँ NH है वहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट 1 प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाता, तो हमने लिखा 1 इंटू 1 माइनस एच इंटू 1 माइनस एच बाई 4 प्लस 1 माइनस एच इंटू 3 बाई 2 प्लस 1 माइनस एच इंटू 2 माइनस एच बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ से लिमिट हटाएंगे। और जहाँ भी h नज़र आता है वहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल ब्रैकेट 1 प्लस 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 बाई 4 प्लस 3 बाई 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 इंटू 2 माइनस 0 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज हो गया। इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ 1 बचेगा इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो 1 बाई 4 प्लस ये 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 से इंटू करेंगे तो 3 बाई 2 प्लस यहाँ बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और इंटू 2, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा बाई 2, तो 2 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ भी 1 बचेगा। तो हम बाकी आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 3 बाई 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल ब्रैकेट 4 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 4 बाई 4 ब्रैकेट क्लोज। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल 4 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 4, इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15 बाई 4। दिस इज आंसर।